हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शाम वाले इस वीडियो में देखेंगे जो प्लेटफॉर्म का 2700 प्लस क्वेश्चन जो वॉल्यूम 2 हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स वाला, उसी का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसमें, ठीक। जिसमें ग्रुप डी वाले क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जेई वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक, जिसमें 2100 तक हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक। 2100 से आगे शुरू करना है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो होगा न्यू डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक। और आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें ताकि और भी आपके जितने भी दोस्त लोग हैं जुड़े और इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक, लाभ उठाएं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर कर चुके होंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हम लोग को 2100 तक क्वेश्चन हो चुका है, 2100 से बाद वाले क्वेश्चन को शुरू करना है। तो 2101 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक। 2101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। 3 + 1/1 + 1/2 + 1/4, ठीक। इसको कह रहा है कि इसको सॉल्व करें। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के कभी भी ध्यान रखिएगा, हम आपको फ्रैक्शन वाले टॉपिक में पढ़ाए हैं जो नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन डला हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि उसमें हम लोग बड़ा छोटा बीच में कौन सा आएगा टोटल क्वेश्चन फ्रैक्शन का किए हुए हैं, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कहाँ से सॉल्व करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस कितना आएगा, 4 दूना 8, 1 9/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। नीचे वाले को सॉल्व किए 9/4। अब हम यहाँ जब आएंगे तो 1 प्लस, अब देखिए ये 1/9/4 यानी कि इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स का मतलब 4 बट्टा यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 9 एकम 9 4, 13/9 आ गया। तो फिर जब यहाँ आएंगे ऊपर तो 3 प्लस, फिर ये उलट जाएगा, 1/13/9 है। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 9/13 हो जाएगा। तो 13 तिया 39 और 9 कितना हो जाएगा, 48। 48/13 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। 48/13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते गए और ये इन्वर्स होता जाएगा क्योंकि 1/1 में जा रहा है, ठीक। तो हम लोग को कितना आंसर आ गया, 48/13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर जो 2102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2102 बोला है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 17 है। को प्राइम नंबर कह रहा है कि सह अभाज्य संख्या का गुणनफल, सह अभाज्य संख्या का गुणनफल संख्या है और इनका जो गुणनफल है वो 117 है, ठीक। 117 है। तो हमें अब बोला हुआ है कि इन दोनों संख्या का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 सह अभाज्य संख्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का वीडियो अगर नहीं देखें आप तो वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें हम टोटल नंबर्स के बारे में चर्चा किए हुए हैं। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, 2 संख्या जिसका कॉमन फैक्टर नहीं हो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो यहाँ से जब कॉमन फैक्टर कुछ रहेगा ही नहीं, उनका गुणनफल 117 दिया है, तो उनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं मिले, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता, HCF क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का सी हो जाएगा। 2 सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक। कितना होता है, हमेशा 1 होता है, क्योंकि उसका कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसका 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 2103 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है और उसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। देखिए सिलेंडर ठोस बोला है, एक सिलेंड्रिकल ठोस है, और बोला है ना कि इसका हमें निकालना है टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ बोल रहा है ना कि इसका जो ये आधार का ये एक वृत्त सर्कल है ना, बोला है कि इसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है। अच्छा, किसी वृत्त का अगर क्षेत्रफल 154 है तो ये क्षेत्रफल बराबर हो जाता है क्या, πr² हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या, r हमारा निकल जाएगा 100। अब देखिए यहाँ से जब भी 154 एरिया रहता है ना तो रेडियस 7 ही निकलता है हमेशा। यहाँ से रेडियस कितना निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। 154 का क्या हो जाता है, 7 ही रेडियस निकलेगा। πr², देखिए इसको 22/7 अगर करें हम 22/7, तो ये देखिए 7 मत में यहाँ से कट जा रहा है, यानी r हम लोग का कितना निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। तब ये बोला है ना कि जो इसका रेडियस है ना, इसका रेडियस
इसका जो आर है, बेलन का आर है, इसके रेडियस का आधा है। कह रहा है कि इतना मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है, तो इसका त्रिज्या अगर 7 निकला है तो ये बेलन की त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। और कह रहा है ना कि और उसकी त्रिज्या और आधी है और ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इसका जो हाइट है ना वो त्रिज्या के बराबर है, यानी कि 7 है। तो अब हमें इसका बोला है ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता होगा बेलन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपको पता होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद रहेगा तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा। क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाता है। ठीक, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ होता है और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो एक कॉमन हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब कर लीजिए, देखिए 2 गुणे 22/7 और इसका रेडियस कितना है तो 7/2 हो जाएगा। और इंटू, अब देखिए यहाँ आर के जगह 7/2 में हमें 7 जोड़ लेना होगा। जब यहाँ पे 7/2 प्लस 7 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 7 21/2 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, ये 21/2 हो जाएगा। क्लियर, 7 प्लस 7/2 करेंगे तो 7 दूना 14, 7 21/2 हो जाएगा। अब कटा देना सिर्फ, देखिए 7 से 7 कट गया और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 11 हो जाएगा, यानी कि 11 कम 11 कर 1 2 1 हासिल हुआ, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, आप कह रहा था ना कि 154 सेंटीमीटर किसी वृत्त का अगर क्षेत्रफल है तो उसका त्रिज्या कितना निकाल लिया, पहले 7 निकाल लिए। तो अब हमें बोला हुआ है कि ये जो बेलन का त्रिज्या है ना, इसकी त्रिज्या का आधा है और इसकी ऊंचाई जो है ना इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो सिंपल यहाँ से लिख लिए। तब बोला है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच पे हमने रख लिया 231 मीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ फॉर्मूला का इंपोर्टेंस है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2104 की ओर चलते हैं। 2104 हम लोग को कह रहा है कि रूट ओवर, देखिए ये अंडर रूट 0.01 प्लस अंडर रूट 0.0225 है। ठीक, 0.225 है। ठीक, कह रहा है कि इसका आप वैल्यू निकालिए कितना होगा। ठीक, तो देखिए बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम दाएं से सॉल्व करेंगे। अभी इसका देखिए यहाँ से पेयर लग जा रहा है ना, पेयर लग रहा है, और 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होता है, अर्थात इसमें अगर 4 डिजिट है तो इसमें 2 डिजिट रहेगा, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू इतना निकल गया। देखिए इसका वर्गमूल हमने निकाल लिया 0.15 हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 225 का वर्गमूल 15 होता है और इसमें आपका 4 डिजिट है तो इसमें 2 डिजिट हो जाएगा। अब इसमें हमें जोड़ लेना है 0.01, तो कितना हो जाएगा ये 0.16 हो जाएगा। अब 16 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और इसमें 2 डिजिट है तो इसमें 1 डिजिट रहेगा, तो ये 0.4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमेशा दशमलव के बाद इसमें 4 डिजिट है तो इसमें 2 अंक हो गए, इसमें देखिए 2 डिजिट है तो इसमें 1 अंक हो जाएंगे, आधा होता है हमेशा। तो 0.4 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। 5 हमें बोला हुआ है यहाँ से कि cos 5 डिग्री प्लस cos 24 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री, इसका हमें वैल्यू निकालना है कितना होगा। ठीक, इसका मान पूछ रहा है कि इसको आप सॉल्व करिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप। ठीक, cos 5 डिग्री रहने दीजिए, cos 5 डिग्री प्लस इसको भी cos 24 डिग्री ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, cos 180 माइनस 5 कर लेते हैं। ठीक, 180 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा 175 आ जाएगा। अब प्लस इसको कर लेते हैं cos 180 प्लस यहाँ से 24 कर लेते हैं। ठीक, 180 में जब 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 204 हो जाएगा। क्लियर, और इसको जैसे है वैसे उतार दीजिए, प्लस cos 300 डिग्री। ठीक, यहाँ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत, चलिए दिख रहा है। ठीक, ये cos 300 डिग्री है। ठीक, अब यहाँ आते हैं।
अब ये आपको पता होगा ना, ये कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। cos 180 में से कुछ भी घटाइएगा तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, cos निगेटिव होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, ये तो हो जाएगा cos 5 डिग्री प्लस cos 24 डिग्री। अब ये इस थर्ड कोऑर्डिनेट में cos निगेटिव होता है और 180 पे चेंज भी नहीं होता है, तो माइनस cos 5 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये भी 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये सेकंड में था तो सेकंड में भी cos निगेटिव होता है, और थर्ड में भी cot निगेटिव होता है, और ये 180 पे चेंज नहीं होता है, तो माइनस cos कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आपका 24 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, ये जो cos 300 था इसको तोड़ लेते हैं cos 360 माइनस 60 डिग्री में तोड़ लिए। ठीक, जो cos 360 माइनस 60 में कर लिए, प्लस था यहाँ पे। तब देखिए cos 360 माइनस थीटा, तो ये 360 में से माइनस थीटा करेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है और 360 पे भी नहीं चेंज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं है, 24 से 24 कट गया, 5 से 5 कट गया, cos 60 हम लोग का बच जा रहा है, केवल क्या बच जा रहा है यहाँ से, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा कि 1/2 होता है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हम लोग क्या करेंगे इसमें एंगल को बदल देंगे। ये cos 175 को cos 180 माइनस 5 लिख लिए, cos 204 को 180 प्लस 24 कर लिए, और cos 300 को हमने लिख दिया 360 प्लस माइनस 60 कर लिए। ठीक, तब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका माइनस में आ जा रहा है, क्योंकि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है और ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये माइनस होता है और 180 पे चेंज भी नहीं होता है, तो माइनस वाला से प्लस वाला से ये दोनों कट गया, केवल cos 60 बच गया, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर भी ट्रिगो से रिलेटेड है। देखिए यहाँ से बोला हुआ है कि cot थीटा इजकल टू a/b हम लोग का दिया हुआ है। ठीक, cot थीटा इजकल टू a/b दिया हुआ है। तो अब हमें पूछा है ना यहाँ से कि cos थीटा माइनस साइन थीटा और बट्टा cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, कि क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। ये cot थीटा है a/b, इसको हमें cot बनाना होगा, तो सभी टर्म को क्या करेंगे, साइन से भाग दे देंगे, तभी ना होता है cos थीटा बट्टा साइन थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos थीटा बट्टा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद है, तब कोई दिक्कत नहीं। इसको हम अगर साइन से सभी टर्म को भाग दे देते हैं, तो cos थीटा बट्टा साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा, साइन में साइन से भाग दीजिए, कट के 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी ये cot थीटा हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, cot थीटा का वैल्यू दिया है a/b माइनस 1 और बट्टा में है a/b प्लस 1 हो जा रहा है। अब इसको जो घटाएंगे तो आएगा a माइनस b बट्टा b आ जा रहा है, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, पलट देंगे जोड़ करके, तो ये b बट्टा a प्लस b आ जाएगा। ठीक, ये आएगा हम लोग का a प्लस b बट्टा b आएगा, तो इसको उलट देंगे ना, इस उलट दिए तो ये क्या हो जा रहा है, b से b कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का a माइनस b बट्टा a प्लस b इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, a माइनस b बट्टा a प्लस b हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, सिर्फ हम क्या किए यहाँ से, ये फॉर्मूला होता है cos थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर cot थीटा, तो इस टोटल टर्म को ना, टोटल टर्म को हम साइन से भाग दे दिए, तो इसको साइन से भाग देंगे, cot थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी cot थीटा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब cot थीटा का वैल्यू यहाँ से रख दिए, a बट्टा b माइनस 1 और a बट्टा b प्लस 1 दोनों को जोड़ दिए, तो इस जोड़िएगा तो a माइनस b बट्टा b आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो a प्लस b बाई b, तो उलट दिए तो b बट्टा a प्लस b हो जा रहा है। तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, a माइनस b बट्टा a प्लस b, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 हमें बोला हुआ है कि जब चॉकलेट को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा जाता है, ये इसका क्रैमुल है। ठीक, कॉस्ट प्राइस है, खरीदा गया और 1/4 के भाव से बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस कितना है, 1/4 है। ठीक, देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो 1 रुपए में 2 की दर से, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, क्रॉस गुणा कर देते हैं। क्रॉस जब गुणा करेंगे तो ये देखिए 4 एकम 4 आएगा और ये 2 एकम 2 आ जाएगा, ये कट के यहाँ से
2:1 आ जा रहा है रेशियो, यानी यहाँ से अब क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो हम लोग का निकल गया। बात समझ में आया? सिर्फ रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, क्रॉस गुणा कर लिए तो 4:2 यानी 2:1 आ गया। तो देखिए क्रैमुल 2 है और विक्रैमुल 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा? हानि होगा। एकदम सिर्फ दिख रहा है ऐसे ही कि 2 में खरीदे 1 में बेचे तो 1 की हानि हो रही है, और हानि प्रतिशत हमेशा क्रैमुल पे निकाला जाता है और प्रतिशत के लिए 100 दे देते हैं, तो 2 से कटा लेंगे यानी कि 50% की यहाँ पे हानि हो जाएगी। ठीक, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रैमुल पे निकाला जाता है, तो 1 का हानि हुआ 2 पे, प्रतिशत के लिए 100 यानी कि 50% का यहाँ से हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बनाइएगा, क्रॉस गुणा करके, बहुत सिंपल हो जाएगा। इस तरह के टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर 8 बोला है कि एक काम को PQR तथा S है, ये कर रहे हैं और इनकी क्षमता, इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। इनकी क्षमता का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3:5:4 दिया हुआ है। ठीक, 2:3:5:4 दिया है। अब हमें यहाँ से बोला हुआ है किसी कार्य को करने में इनको 4200 रुपये मिल रहा है, टोटल 4200 रुपये मिल रहा है। तो कह रहा है कि किसे सबसे ज़्यादा राशि मिलेगी और कितना मिलेगी, ये हमें निकालना है। अगर ये पूछता कि किसे ज़्यादा राशि मिलेगी तो आर को मिलेगा, क्योंकि आर की क्षमता ज़्यादा है। जिसका क्षमता ज़्यादा रहता है उसे ज़्यादा राशि मिलेगी, जिसका कम रहेगा उसे कम राशि मिलेगी। जो जितना काम करेगा उतना ही रुपया मिलेगा। तो इसमें सबसे क्षमता आर का ज़्यादा है तो आर को ज़्यादा मिलेगा। अब कितना रुपया मिलेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? तो 5 4 9 3 12 3 15, 1 मिनट सॉरी, 5 4 9 9 3 12 और 2 14 हो जा रहा है। 14 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 4200 रुपये दिया हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू देखिए 14 × 42 हो जा रहा है, यानी कि 300 रुपये हो जा रहा है। तब सबसे ज़्यादा आर को मिल रहा है और कितना यूनिट मिल रहा है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का 5 1500 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आर को सबसे अधिक मिलेगा और वो भी कितना रुपये मिलेगा? तो 1500 रुपये मिलेगा। तो देख लीजिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी में बोला हुआ है कि आर को 1500 रुपये मिल रहा है। सबसे ज़्यादा तो अगर पूछता तो आर को मिलता, क्योंकि आर का क्षमता सबसे ज़्यादा है। अगर ये पूछता कि सबसे कम किसे मिलेगा तो पी को मिलेगा, पी की क्षमता सबसे कम है, कितना मिलेगा? तो 600 रुपये मिलेगा। जिसका पूछेगा उसका हम यहाँ से निकाल लेंगे। बात क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्या कह रहा है? एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल पूछ रहा है। मैं देखिए कभी भी अगर किसी खंबे को, जैसे ये खंबा है और ये ट्रेन ऐसे पार कर रही है, तो अपने लंबाई को पार करती है हमेशा। ट्रेन कभी खंबा को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी। तो उस कंडीशन में समय बराबर, यहाँ से समय बराबर हो जाता है दूरी की जगह इसकी लंबाई बट्टा इसका स्पीड हो जाता है। ठीक, दूरी की जगह इसका लंबाई हो जाएगा, स्पीड की जगह इसी का स्पीड हो जाएगा। ठीक, तो बहुत सिंपल हो गया। अगर समय स्पीड निकालना हो तो हम समय से भाग दे देते हैं। तो हमें यहाँ से स्पीड पूछा हुआ है, तो स्पीड बराबर इसका लेंथ देख लीजिए, इसकी लंबाई कितनी है? तो 110 मीटर लंबी है और 12 सेकेंड में पार कर लेती है। ठीक, तो यही हम लोग का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो देखिए मीटर प्रति सेकेंड से ये किस में निकलेगा? तो मीटर प्रति सेकेंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से, देखिए मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 18 ऊपर रहेगा, बड़ा वाला ऊपर रहेगा। बड़ा से में जा रहे हैं तो बड़ा वाला ऊपर, और जब किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो 5 छोटा वाला ऊपर रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से कटा दीजिए, 6 दूना 12 और 6 18 हो जाएगा। 5 2 मिला के 10, यानी यहाँ काट दिए तो 6 66 हो जाएगा। 11 6 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 1 मिनट देखिए तो कहीं गलत नहीं ना हो रहा। 6 दूना 12 6 18, 110 है और 12 सेकेंड में पार कर लेती है, तो हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा? 12 सेकेंड में 110/12 और गुणे 18/5 कर लिए तो 6 दूना 12 6 18 हो जाएगा। 1 मिनट सॉरी, यहाँ 3 ना होगा जी, 6 दूना 12 6 18 हो जाएगा। और ये 5 दूना 10 से इसको काट कर लिए तो 11 33 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए में दिया हुआ है। क्लियर? आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 2110 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से रेकरिंग का क्वेश्चन आ गया। रेकरिंग का क्वेश्चन आपको बताए थे, कल भी आया था एक क्वेश्चन, 1 2 5, ये तीनों पे रेकरिंग है। कह रहा है कि इसे भिन्न में बदलिए। तो बहुत आसान, भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं?
1 2 5, पहले पूरा अंक को लिख दे, इसमें तो कोई छोड़ा भी नहीं है, तो जितने अंक पे रेकरिंग रहता है उतना नीचे हम लोग 9 दे देते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 125/999 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमें बोला हुआ है 2111 नंबर की एक आयताकार प्लेट के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। एक आयताकार प्लेट है, मान लीजिए ये एल है और इसका बी है, और इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ठीक, इसको हम अंदर लिख देते हैं, बी है और ये एल है। 2 मीटर चौड़ा ये रास्ता बना हुआ है, 2 मीटर। ठीक, ये रास्ता एक बना हुआ है, 2 मीटर चारों ओर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ठीक, अब क्या कह रहा है यहाँ से कि यदि प्लॉट का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लॉट का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है 96 वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो निर्माण की लागत 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्च निकालना है हमें। ठीक, रास्ता बनाए कह रहा है ना कि रास्ता का हमें कॉस्ट निकालना है। यहाँ दिया हुआ है कि 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका खर्च निकालना है। तो देखिए कभी भी अगर रास्ता का एरिया यहाँ से निकालना होगा, एरिया निकालना पड़ेगा ना, एरिया निकालेंगे तभी ना हम उसमें 50 से हम गुणा कर देंगे तो हम लोग का कॉस्ट निकल जाएगा। तो रास्ता का एरिया होता है यहाँ से कि 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x होता है, अगर बाहर की ओर से रास्ता बना हो तो यहाँ से एल प्लस बी का हमें मान, अलग अलग लंबाई और चौड़ाई का मान हमें नहीं निकल पाएगा। यहाँ से लंबाई एरिया दिया हुआ है तो एल इंटू बी का मान 96 आएगा, तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई अलग अलग बहुत हो सकता है। ठीक, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई अलग अलग डाटा हमको मिलना चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा हम लोग का। जो डाटा है अपर्याप्त है तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा तभी हम यहाँ से एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालेंगे तभी इसे 50 से गुणा कर लेंगे तो हम लोग का कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, डाटा अपर्याप्त है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये लंबाई चौड़ाई यहाँ से देना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें लंबाई चौड़ाई दिया रहता तो हम आराम से एरिया निकाल के 50 से गुणा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 12 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 200 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे समान दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 रेलगाड़ी है और एक ही दिशा में चल रही है, एक का लंबाई इसका 200 मीटर है और इसका स्पीड कितना है यहाँ से दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और एक की लंबाई है 150 मीटर और इसका स्पीड है वो है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो कह रहे हैं एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी ना तो यहाँ पे क्या लगेगा, समय बराबर दूरी में क्या हो जाएगा, दोनों के लंबाई का योग हो जाएगा L1 प्लस L2 और बट्टा यहाँ दोनों ट्रेनें चल रही है तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, सापेक्षिक चाल हो जाएगा, सापेक्षिक यहाँ से चाल हो जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, समय बराबर दूरी के जगह दोनों के लंबाइयों का योग हो जाएगा L1 प्लस L2 और बट्टा सापेक्षिक चाल हो जाता है। अब सापेक्षिक चाल अगर सेम डायरेक्शन है तो घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाता है, ये बात तो आपको पता है। तब सिंपल क्वेश्चन हो गया, हमें समय ही पूछा हुआ है तो समय बराबर दूरी के जगह दोनों के लंबाई को जोड़ दीजिए, एक 200 है एक 150 है तो 350 हो जाएगा, 350 और बट्टा चाल जो इनका है, एक का 45 है और एक का 40 है तो सेम डायरेक्शन है तो घट जाएगा, तो 45 में से 40 जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए अभी बताए थे आपको कि किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है, छोटा वाला ऊपर रहेगा और बड़ा वाला नीचे, 18 नीचे आएगा, 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 को हम यहाँ ऊपर भेज देते हैं। ठीक, अब देखिए कट जाएगा यहाँ से 5 7 35, 70 हो गया ना, अब इसको कटाएंगे 5 से तो 14 हो जाएगा, तो 14 में 18 से गुणा कर लेंगे, 14 8 18 चौके 72, 2 हो जाएगा 7 होगा, 18 एकम 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 252 सेकेंड का समय लग जाएगा। देखिए अगर मिनट में बनाया होगा तो बनाएंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे, ऐसा ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 252 सेकेंड का समय लगेगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ से बस ये बात ध्यान रखना होगा, जब दोनों ट्रेनें पार करेगी तो दोनों के लंबाई के योग को पार करेगी, तो L1 प्लस L2 बट्टा सापेक्षिक चाल 350 हो गया लंबाई का योग और सापेक्षिक चाल घट
जाएगा, किलोमीटर में था तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर लिए तो 252 सेकंड का समय लग जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी 13। ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हमें ऐसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है 10.98 गुणे 10.98। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसमें बोला है ना ऐसे 10.98 दो बार है तो इसको हम स्क्वायर में कर लेते हैं, स्क्वायर प्लस 10.98 इंटू के दिया हुआ है और प्लस 0.02 का भी होल स्क्वायर है। ठीक, तब ये कह रहा है कि यदि ये एक पूर्ण वर्ग है तो के का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, सब कुछ सेट है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तभी ना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ए स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 ए की जगह देखिए तो कितना है 10.98 है, यहाँ से ये 10.98 तो ए लिख दिए, और बी की जगह हम लोग का कितना है यहाँ से तो 0.02 है। इसका मतलब ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और इन दोनों की जगह के दे दिया है, तो के का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कर लिए 0.04 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आप समझे हैं कि नहीं समझे। पूर्ण वर्ग है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में आना चाहिए, तो इसको हम 2ab के रूप में लिख लें तो 2 गुणे ए की जगह 10.98 होगा और बी की जगह 0.28 होगा। तो ये तो यहाँ से दिया हुआ है, यानी कि के का मान इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो 0.04 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। पूर्ण वर्ग है तो हमेशा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में रहेगा। 14 नंबर आइए। 2114 में बोला हुआ है हमें कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को पार करेगी यदि उसकी चाल कितना समय लेगी। तो अभी बताए थे कि खंभा को पार कर रही है तो खुद की लंबाई को पार करेगी, तो यहाँ से समय क्या लेगी, तो समय बराबर दूरी की जगह खुद की लंबाई 100 मीटर है और जो इसका स्पीड है ना 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अभी बताए थे कि अगर मीटर प्रति सेकेंड में करना है तो 5/18 यानी 18 ऊपर चले जाएगा। ठीक, देखिए सिंपल हो गया। समय बराबर दूरी 100 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी चाल 144 है। जब खुद की ये पार कर रही है, पोल को पार कर रही है तो खुद की लंबाई को पार करेगी। तब देखिए 18 8 144 हो जाएगा और यहाँ से कर लेंगे तो 5 दूना 10 20 हो जा रहा है, 4 दूना 8 4 5 20 हो जाएगा, यानी 5/2 का मतलब 2.5 सेकेंड का समय लगेगा। ये सेकेंड में निकलेगा तो 2.5 सेकेंड का समय लेगी। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 2.5 सेकेंड ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ट्रेन वाला आपका दो कंडीशन यहाँ से सिंपल हो गया। एक, जब पोल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों के लंबाई के योग को पार करेगी। तो दूरी की जगह हम दोनों की लंबाई का योग लेंगे, यहाँ तो सिर्फ दूरी की जगह इसका लंबाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2115 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 2115 नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है 5 + 4 × 5 स्क्वायर प्लस 4 × 5³ प्लस 4 × 5⁴ प्लस 4 × 5⁵। ठीक, इसी का हमें वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप एक चीज़ सुधार लीजिएगा, ये क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये 5 का स्क्वायर होगा, इसको आप बना लीजिएगा क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे आंसर आपका नहीं मिला, दूसरा कुछ आंसर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन एरर है। यहाँ जो 5 है ना, यहाँ पे 5 की पावर 2 रहना चाहिए। ठीक, 5 की पावर स्क्वायर रहेगा तभी आपका क्वेश्चन जाकर सही होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से देखिए 5 की पावर 2 5 की पावर 2 सब में हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, 5 की पावर 2 5 की पावर 2 सब में कॉमन लेंगे तो 5 स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 4 बच जाएगा प्लस, देखिए इसमें 5 की पावर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 5 बचा हुआ है, यहाँ 4, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ 5 स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो ये 5 स्क्वायर बचेगा और प्लस 4 यानी 25 चौके 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 का क्यूब बचेगा गुणे 4, तो 5 का क्यूब मतलब 125, 125 में 4 से गुणा करेंगे 500 हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जा रहा है यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू ये 500 एक 620 4 24 1 25 625 हो जा रहा है। तब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 स्क्वायर गुणे इसको भी 5 के पावर में तोड़ेंगे तो 5 के पावर 4 हो जाएगा, तब दोनों पावर जोड़ जाएगा यानी कि 5 के पावर 6 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको सुधार लेना है, यहाँ 5 स्क्वायर रहेगा वो मिस्टेक से दे दिया हुआ है, तो 5 स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का 5 के पावर 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से बनाइएगा तो आप गलत आएगा, यहाँ पे कम आंसर आएगा। ठीक, नहीं आ पाएगा वैसे।
तो यहाँ सुधार लेना था, ये एरर दिया हुआ है, 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, इसमें सुधार लेना है आपको बुक में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2116 बोला हुआ है यहाँ से कि उस सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जिसे 12 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंचे हॉल में रखा जा सकता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि हॉल में रखी जा सकने वाली सबसे बड़े जो छड़ की लंबाई होती है वो हॉल का विकर्ण, यानी कि जो घनाभाकार होता है ना, हॉल कैसा होता है, घनाभ क्या करता है, उसका विकर्ण हो जाता है। तो आपको घनाभ का विकर्ण पता होगा। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण इक्वल टू डायगोनल जो होता है √L² प्लस B² प्लस H² होता है। ये बात तो ध्यान रखना होगा ना कि सबसे बड़ा जो छड़ रहता है विकर्ण की लंबाई होता है। तब यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, √विकर्ण की लंबाई देख लीजिए L², लंबाई कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस 4 चौड़ाई है तो 4 चौके 16 प्लस 3 है तो 3 3 के 9 है। अब जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, 6 4 10 9 19 का 9 हासिल 1 हो जाएगा। अब यहाँ 4 1 5 1 6 169 आ जा रहा है, तो √169 इसका मतलब 13 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 मीटर हो जाएगी। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। बात क्लियर है। यहाँ से नोट करके आपको लिख लेना है कि सबसे बड़े जो छड़ की लंबाई होता है वो उसका विकर्ण होता है। ठीक, तो यहाँ से आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, 13 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 हमें बोला हुआ है कि 5 प्लस 0.5 प्लस 0.005 प्लस 0.0005 प्लस 0.05 इंटू 2। ठीक, इस सबको जोड़ करके हमें 2 से गुणा कर देना है और इसे ही हमें सिंप्लीफाई करना है। बहुत आसान है, बस इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा देख लीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए 5 इसको 0 0 कर लेते हैं, कभी भी ऐसे गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। 0.5 0.005 हो जाएगा, यहाँ से है 0.0005 हो जाएगा, उसके बाद से है 0.05 है। सबको जोड़ लेना है। तो देखिए ये 5 आ जा रहा है, यहाँ भी 5 आ जा रहा है, यहाँ भी 5 आ जा रहा है और यहाँ भी 5 आ जा रहा है, यहाँ भी 5 आ जा रहा है। अब इसको 2 से हमें गुणा कर लेना है। तो देखिए 5 दूना 10 0, 5 दूना 10 1 11, फिर 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 1 11, यानी 11.111 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो सिर्फ आराम से जोड़ लेना है, ऐसे जोड़िएगा तो कभी गलत होने का आपका चांस नहीं रहेगा। ठीक, तो जोड़ करके हमें 2 से गुणा कर लेना है, तो 11.111 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर 18 यहाँ से कह रहा है कि साइंस 60 डिग्री, साइंस 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखिए एक चीज़ से अगर आप बच जाइएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है साइन ए प्लस बी होता है। साइन 60 प्लस 30 हो जाएगा, तो साइन 60 30 साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। तो 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर यहाँ से हुआ। सबका मान नहीं रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी ये फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है। बहुत बार ये आता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला सब ध्यान रखना होगा। ए की जगह 60 है, बी की जगह 30 है। ठीक, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अलग अलग मान रख के भी बनाइएगा तो वही आंसर आएगा। ठीक, फिर तो क्यों टाइम अपना वेस्ट करें, जब हमको फॉर्मूला पता है तो ए प्लस बी यानी 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए 19 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है, ये बोला है 1A 5A01 में ए के स्थान पर कौन सा अंक होगा यदि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल, विभाजता का नियम आपको बताए हैं कि अल्टरनेट अंकों को जोड़ देंगे। देखिए जोड़िए यहाँ पे, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। ऊपर वाला करते हैं तो ए में ए जोड़े 2A और प्लस 1 हो जा रहा है, 2A प्लस 1 हो जा रहा है।
तो ये 2a प्लस 1 माइनस 6, ये दोनों का अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 हो जाता है, 11 का गुणज हो जाता है। तो यहाँ 0 होगा नहीं कभी, यहाँ पे कुछ भी मान रखेंगे 0 के बराबर नहीं आएगा, तो 0 के बराबर नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, 11 आएगा। यहाँ पे 0 इसलिए नहीं आएगा, देखिए कैसे बता रहे हैं। अगर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 1 3, 3 में से 6 जाएगा माइनस 6, 2 भी रखेगा, 2 दूनी 4 1 5, तो 3 रखते हैं, 3 दूना 6 1 7, 7 में से 6 जाएगा 1 आ जा रहा है, कभी आएगा ही नहीं। तो 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो 11 आने के लिए देखिए क्या होगा, 2a और ये दोनों मिल करके -5 इधर जाके जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक। तो a का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर, यहाँ से ऑप्शन हाँ डी में दिया हुआ है 19 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। अल्टरनेट अंकों को जोड़ लिए तो ये 6 आ रहा है, ऊपर वाला 2a माइनस 6 इक्वल टू 0 नहीं होके 11 यहाँ हो रहा है, तो a का वैल्यू आपका 8 निकल जा रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2120 में बोला है कि एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो इससे वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। देखिए पहले 25% बढ़ा रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि इसका जो मूल्य है वो 100 है, तो 100 में जब 25 बढ़ाएंगे यानी क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। पहले 25% बढ़ाना है और फिर 20% कम कर देना है, तो इसमें 20% कम करेंगे यानी कि 80/100, 20 कम करने का मतलब 100 में 20 घटाएंगे यानी 80/100 हो जाएगा। तो देख लीजिए अब क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए 25 5 125, 25 चौके 100 हो जा रहा है, 4 से कटाएंगे तो 20 हो जा रहा है, यानी 20 25 100 हो जा रहा है। तो ये 100 पहले था और 100 अभी हो गया, अर्थात कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो मूल्य पहले था वही मूल्य अभी रह रहा है। पहले 25% बढ़ाए फिर 20% कम किए, तो जो सेम था 100 पहले था 100 अभी भी आ जा रहा है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा कि कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, नो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। 100 क्रैमुल कुछ भी मानिएगा वही चीज आएगा। पहले 25% बढ़ाना था तो 125, फिर 20% कम करना था तो 80/100, यानी कि 100 भी आ जा रहा है, तो यहाँ से नो चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। चलिए इसको हम लोग कल खत्म करते हैं, ठीक। कल जो जेई वाला जो भी क्वेश्चन है इसमें 2400 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब आगे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए आज बस इतना रहने देते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट किए, तो कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। 21 क्वेश्चन और बचा रहेगा, आगे देखेंगे। 30 क्वेश्चन टारगेट है, तो 30 क्वेश्चन करेंगे, तो फिर अगले वाले जो अगला वाला दिया हुआ है उसमें जेई वाला दिया हुआ है, जेई वाला तो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आगे जो दिया हुआ है हम लोग का एसआई वाला भी नहीं दिया है, एएलपी टेक्नीशियन वाला दिया है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। चलिए बस आज इतना रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी व्यूअर बढ़े। और हम लोग का नंबर सिस्टम नहीं चल रहा है, 2-3 दिन से थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है, तो नंबर सिस्टम भी चलेगा। कल से हम कोशिश करते हैं, कल से उसका वीडियो आपका डलेगा, ठीक। कल से वीडियो डलेगा, उसका टाइमिंग थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक। तो देख लेते हैं, आपको सुबह में ही डलेगा वीडियो, उसका मॉर्निंग में ही रहेगा, इसका शाम में रहेगा। शाम में ये तो अपना 8 बजे से सही है इसका, तो उसी का हम लोग थोड़ा सा टाइम आगे करेंगे या पीछे करेंगे, ठीक। देखिए उसको 11 बजे से पहले होगा या फिर बाद में होगा, ठीक। देख लेते हैं, जो भी टाइम में रहेगा उसको कल से हम लोग शुरू करते हैं उसको, ठीक। उसमें 7 लेक्चर डल चुका है। अगर आप न्यू हैं तो अगर 7 लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसको जाकर देखिए। नंबर सिस्टम की शुरुआत हम लोग बिल्कुल 0 से किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से हम लोग उसका शुरुआत किए हुए हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए, बहुत आपको फायदा होने वाला है। जो भी एग्जाम होगा ना एसएससी सीजीएल तक आपको उसमें फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चन उसमें किए हुए हैं, 0 से बिल्कुल शुरू किए हैं। और देखिए एक चीज़ हम यहाँ से कुछ लोग का डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं। कोई बोल रहे थे कि सर ये आप ग्रुप डी का क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पे कभी भी नहीं लिखा रहता है कि ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन होता है ना, आप उसको रिस्पेक्ट करिए, बनाइए उसको। क्वेश्चन कभी भी किसी स्पेशली किसी एग्जाम का नहीं हो, किसी भी एग्जाम में आता है, तो इसीलिए आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इसीलिए हम डेली आपको बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक। बिना प्रैक्टिस का कुछ मिलने वाला नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, किसी भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन को बनाइए। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको बोले भी थे, उस पर आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको भेज सकते हैं। फिर से आप एक बार नंबर नोट कर लीजिए, 9693
0374190। तो इस नंबर पे आप कभी भी कोई क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक। बस क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बनना होगा, जो भी क्वेश्चन हो, आपसे डाउट लग रहा है तो उस क्वेश्चन को आप भेजिए, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जब हम देखेंगे तो उसको बनाकर भेज देंगे, ठीक। तो बस उम्मीद करते हैं आप बहुत प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिए, और घर पे बैठकर अभी प्रैक्टिस करिए। अभी कोचिंग वगैरह भी नहीं चल रहा है, तो इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक। और जो लोग इनिशियल स्टेज में हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, वो सुबह वाले बैच को ज्वाइन करें। कल से जो होगा आपका, उसमें साफ वीडियो डल चुका है। अगर नहीं देखे होंगे तो पीछे से जाकर उसको पहले देख लीजिए, प्ले लिस्ट में सब डला हुआ है, नंबर सिस्टम के प्ले लिस्ट में। चलिए, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहकर प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय, गुड नाइट।